नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, विकास अधिकारी स्वयं का विकास कर रहा हूं। जी का तो दिन नहीं गांव में जिसे थोड़ा सा हिंदुओं का है, उसमें इतना न गड्ढा खोदवा देंगे। वो में कोई विकास है नहीं। होता कौन है? हम हिंद से लेकिन भी कोई शौचालय दिखाई दे जिमा लेटरिन करत हुआ। ये देखिए आंसू के वार है चाचा। वीडियो का दिया, बाद में हमें तहसील दिया, डीएम को दिया, कोई तो सरकारी अस्पताल जा डर लगे। पूरा बहावत के का कर रहे। गौ सेवा करते हैं। सरकार तो साहब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभी संस्कार वाली चीज जो समस्या ये तो बड़ी समस्या। कल आप लोग क्या करेंगे जब दाह जैसे एक साल संस्कार? कोरोना लग गया तो इसे भूखन मरता है। हाकिम है साहब, तो हम मैंने पोर्टल पर भी शिकायत किया। रोजगार यहाँ कौन कोई रोजगार नहीं मिलता। लगाएगा हमारी साइकिल में किस तरीके से गंदगी है, अच्छे से दिखाएं नाली को। हवा तेज चल जाएगा, उड़ जाएगा चाचा। घंटा मार पीट करे के वो दारू के हम धान खा लिए, कोई खा लिए। सही काम हो, आप काम में बाधा तो नहीं। 25,000 2 3 4 5 6 गंदा शब्द माइक के सामने आपके नहीं कहना। के पहले बने रहे, वो होकर बन गए। बाबागंज में सरकारी अस्पताल है। दाह संस्कार जिस जगह पर होता था वहाँ पर सड़क निकाल दिया। रही थे तो देख लीजिए। दूसरी किस्त भी उन्होंने नहीं दी। क्या घोषिया बात नहीं है। उसको नपवा करके वो पटवाए हमको। कोई हम जो अपनी मिट्टी पटवा रहे थे उन्हीं के मजदूर लोगों ने ग्राम सभा प्रधान खुद जो है 2 नंबर का काम करके अपना पैसा निकालना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद के लिए अब चुनाव होने वाले हैं और हर प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को तरह तरह के लुभावने ढंग से साधने का प्रयास कर रहा है, वोटरों को साधा जा रहा है। इस बीच जनपद बहराइच के ब्लॉक नवाबगंज अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है। गांव का क्या नाम है? करीम गांव गेंदपुर, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर बड़े बड़े आरोप लगा डाले। लिखित शिकायत पत्र हमारे तक पहुंचा। उसके बाद जीरो ग्राउंड पर कवरेज आप लोगों को हम ग्रामीणों से अवगत कराएंगे, ग्रामीणों से मिलाएंगे, ग्रामीणों की जुबानी सुनाएंगे। इसी बीच एक बड़ा आरोप ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी पर लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विकास नहीं किया जा रहा, ग्राम विकास अधिकारी स्वयं का विकास कर रहे हैं। आइए ग्रामीणों से आपको मिलाते हैं। आपका क्या नाम है? पेशकार। क्या इस गांव में 5 साल में कोई विकास हुआ है? विकास सर कहाँ लेटरिन जो दीन है वो लेटरिन का कोई अधूरी पर है, कोई ढक्कन है, कोई ये के अंदर लेटरिन दिखाई दे जो चालू हो, बस हम मान ले। नहीं, आवास, शौचालय, रास्ते, सोलर, लाइटें गांव में तरह तरह की योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने। एक भी लाइट नहीं गांव में। कोई भी दिखाई दे कि गांव में एक लाइट हो। गांव में कोई विकास है नहीं, शुद्ध से हो रहा, सब मिली भगत से काम कर रहे हैं। ग्राम जो गरीब लोग हैं उनको शौचालय मिला है? नहीं मिला है। अभी लोग अपने खेतों में शौच के लिए जाते हैं। जी शौच खेते में जाते हैं। खेते में शौचालय कहीं हम जाते हैं सर जी, और चाहे सांप काट ले चाहे बिच्छी काट ले, हमरे लड़किया के काट ली हिस्सा, तब हम प्रधानती दौरे घूमे रहन। तब वो हम लेटरिन के गड्ढा अपने बूथ खोदाए हन, तो हम नहीं रहन तो और बाजार चले गए रहन। तब वो ढक्कन बना के ठलिया दी न ऊपर, आज घड़ी तक ढक्कन नहीं धराए पे न छत। अच्छा, आवास के मामले में भी इस गांव से शिकायत आ रही है कि आवास यहाँ पर आवास में घोटाले किए गए हैं। चाचा आपका क्या नाम है? जलालुद्दीन। अच्छा, आवास में क्या इस गांव में कुछ मामला चल रहा है? हाँ, कोई के दिहिन, कोई के नाय दिहिन है, कोई के पैसा लौटार दिहिन है। पैसा लौटाने का मतलब कैसे क्या है? पैसा लिहिन के आवा है आवास के बाद में कहीं तो ना आया हुआ है, पैसा लौटार दिहिन। किससे पैसा लिया है? हम हिंद से लिहिन 20,000। 20,000 आपसे क्यों लिया? घर पर आवास पर यहाँ के द्वारा आवा तक कहीं ना आया हुआ है, लौटार दिन पैसा हमारा। मतलब घूस लिया गया 20 आवाज? हाँ, 20,000 सबसे जैसे लेता है, तो हम से कहीं 20,000 दिल दो। मतलब कि एक बड़ी बात फिर सामने आ रही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ही बात आ रही है जो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि अभी चाचा ने बताया, आपने नाम क्या बताया आपने चाचा? जलालुद्दीन। ये करीम गांव के निवासी हैं, ब्लॉक नवाबगंज है आपका। इन्होंने बताया कि जिसका यहाँ पर आवास आया तो उससे 20,000 रुपये लिए गए, लेकिन फिर जिसका कैंसिल हो गया उसको वापस कर दी गई है, तो आप द्वारा कहा जा रहा है। हाँ, यही बात है। आपको 20,000 पूरे रुपए वापस कर दिए? हाँ, रुपया हमारे वापस कर दी। अच्छा, अगर आपका आवास आ जाता तो तब 20,000 ले लेती उनका। 20,000 तब हजम हो जाता, जब आवास दे देती तब। सेक्रेटरी ले लेते उस रुपए को? हाँ, सेक्रेटरी और प्रधान दोनों मिला मिलकर। अच्छा, क्या नाम है सेक्रेटरी का? आप नाम बताइए। कोई नाम जानता है यहाँ पर? क्या नाम है चाची? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव आपने बताया। अच्छा, तो क्या इसके बारे में आपने किसी उच्च अधिकारी से लिखित सूचना, शिकायत कुछ दिया, बताया आपने? वीडियो का दिया और उसके बाद में हमें तहसील दिया, डीएम को दिया, कोई सुनवाई नहीं होता यहाँ पे।
बीडीओ साहब को दिया, बीडीओ साहब ने कुछ आपको मतलब मौखिक बताया कि हमें करेंगे? वीडियो साहब मीटिंग में थे, वैसे ऐसे ऊपर साइन करके और सिक्योरिटी दिन की कहा दिन, अब उनके मर्जी की बात है, क्या करते हैं, कूड़म बहावत है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीडीओ साहब भी मिले हुए हैं? जी मिले हैं, सब मिली भगत से काम कर रहे हैं ये लोग। खंड विकास अधिकारी के पास शिकायत भी पहुंचती है, उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती, इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि एक बड़ा मामला है, रुपए लेने का बड़ा मामला है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म होने की बात की जा रही है, उस बीच अगर एक ग्राम विकास अधिकारी की शिकायत, सेक्रेटरी की शिकायत अगर पहुंचती है खंड विकास अधिकारी के पास, तो खंड विकास अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ग्रामीण आज माइक पर सीएमडी न्यूज़ के द्वारा शासन प्रशासन के बाद रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। चाचा, और कुछ आप बताना चाहेंगे इस बारे में कि हाँ क्या गाँव में कैसे क्या हो इस समय चल रहा है सारी राजनीति? गाँव में बस राजनीति हो रहा है, आवास के बारे में है, अपन चुप रहे, क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अल्फाबेट से को पैसा पड़ता है, जो पैसा देता है उसका नाम डाल देते हैं आवास में, जो नहीं देता उसका नाम नहीं डालते हैं। और इसमें प्रधान का रूल है, उसमें मुंशी और सेक्रेटरी जो है, ये सेक्रेटरी के मुंशी बहुत बड़ा रूल उसी का है इसमें। अच्छा, रुपए जो है सेक्रेटरी के मुंशी का नाम क्या है? राविंदर। कहाँ के रहने वाले हैं? नागपुर का है, यहाँ रहा था, सेक्रेटरी अपने साथ रखा था। सेक्रेटरी अपने साथ एक व्यक्ति से वसूली किससे करवाते हैं, जो 20,000 10,000 शौचालय आवास? राविंदर से, मुंशी है जो वही से वसूली कराते हैं, मुंशी के हाथ जी। अच्छा, जिसे शौचालय गांव में कितने बने आपके? शौचालय तो कागज में बने हैं 300 जी, और मौके पर तुम जांच के लिए तो 200 न पूरी हैं। अच्छा, शौचालय जो भी जैसे 200 100 50 जो भी बने हैं पूरे कंप्लीट बने हैं? कंप्लीट तो हम सर जी एक ही बात कहा चाहते कि करीम गांव के अंदर कोई शौचालय दिखाई दे जिसमें लेटरिन करत हो आदमी। बड़ी बात सामने आ रही है, जहां भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शौचालय आवास। हाँ चाची, दूसरे के घर देख के हमारा घर काट दी है, हमारा फुसहा घर बना है, सेक्रेटरी कहा था कि मैंने तुम्हें मकान बना है, तो दूसरे के देख के हमारा घर काट दिए हैं, तो कहा था तुम्हारा ना हो पाई। आपका पक्का बना है कि कच्चा बना है? कच्चा फुसहा बना है। टीन रखी है आपके यहाँ? फुसहा है, छप्पर रखा है? हाँ छप्पर रखा है, खर के फूस के पिल के घर में देखी है तो हूँ आपका काट दिया? हाँ ना, गरीब हैं आप? हाँ गए हैं, गरीब है, एक को विश्वा न खेती न पाती न कोई चीज, तो गरीब नहीं और का, लड़का न बालिक, एक मनाई है के हाथ गोड़ टूटा है। आपके पति विकलांग हैं? हाथ टूटा है हाथ। अच्छा, एक्सीडेंट हादसा कोई हो गया? हाँ। अच्छा, जैसा बड़ी बात इस गांव में सामने आ रही है, मैं खुद जो है इस गांव में पहुंच करके जैसी ऐसी बातें यहाँ सामने आ रही हैं, अब खुद मैं अचंभित हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, ये बताइए चाची, चाचा आप बताओ, बुजुर्ग हो आप गांव में, आप बताओ गांव की स्थिति क्या है? भैया ऐसा है कि हमारे लोगन के कोई सुनवाई नहीं होता, खिलाफ पार्टी कोई सुनवाई क्या नहीं। कारण है? कारण अब यह हमारी यह मड़ैया है भैया, देख लियो, ये दे यह मड़ैया है। आप भी मड़ैया में रहते हैं? मड़ैया में रहित है, तो क्या गांव में क्या विकास हुआ है? कोई विकास यह है कि अपन अपन जौन बने हैं वो कहीं जान लो। अच्छा, जो प्रधान है चाचा, उसका भी प्रधान जो होता है गांव का सेवक होता है, तो प्रधान क्या कर रहा है आपका? प्रधान हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे जान लो एक हिसाब से हमारे लिए कुछ नहीं है। प्रधान कोई सेवक नहीं है आपके यहाँ, समझ? कोई सेवा नहीं। हाँ बताइए। मैंने पोर्टल पर भी शिकायत किया, सेक्रेटरी लोग लिख कर सब लगा देने, विकास खंड का एक नोडल अधिकारी जो जांच में लगा था, पशु चिकित्सक का प्रदीप कुमार वर्मा, उन्होंने जांच किया, वो भी कहते हैं हम नहीं काटे, सेक्रेटरी कहते हैं हम नहीं काटे, दौड़ते हैं तीनों जगह तक, वीडियो को देता है, वीडियो के बाद SDM को देता है, कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, आपका तहसील कौन सा है? तहसील ननपारा है। तहसील नानपारा है। SDM को आपने इसके बारे में सारी जानकारी, गांव के विकास कार्यों, शौचालय, आवास में जो धन उगाही की आवास बारे में हम पूरी शिकायत अपन जो रहा है उसको दिया है। अच्छा, जैसे आप लोग जो राशन अपना कहाँ बेचते हैं, जो जिसे जो आपके यहाँ धान कटा है अभी, तो धान है, तो धान आप कहाँ बेचने गए? तो धान जब लेता नहीं तो कहाँ बेचा जाए, अपने घरे बेचा जाता है, 900 रुपया 1000 रुपया रेट और का। कौन नहीं लेता है? कांटा वाले। तो जिसे एक आपके क्रय केंद्र तो होगा ही है। 2-3 है, मनमानी कर रहे हैं, कहते बोरा नहीं, बंधना नहीं। कौन है अधिकारी वहाँ पर, नाम जानते हैं उसका? नाम नहीं जानते। हाँ अच्छा, मजदूरी के ऊपर हम लोग अपने बच्चों को जिला रहे हैं और हम लोगों का कुछ सुना नहीं जा रहा है, कहीं भी चले जाओ। तो गांव में तो आपको रोजगार दिया जा रहा है ना? हाँ, रोजगार यहाँ कोई रोजगार नहीं मिलता है हम लोगों को, कोई काम नहीं मिलता? कोई काम नहीं मिलता है, क्या काम किया जाए, कोई काम हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम लोग खुद परेशान हैं कि कौन काम करें, कहाँ जाएं, क्या ना करें, अपने बच्चों को कैसे दिलाएं। जो गल्ला आता है वो जो है उसका
राशन कार्ड का, वो भी कैमरे एक साल हो गए हैं और 1 साल में हमारा कार्ड कट गया था, किसी ने कटवा दिया था। अब उसको ज्वाइंट मैंने नानपारा 3 दरखास्तें दी है SDM के पास में, फिर बाबागंज में दौड़े हैं। 1 साल के बाद में अब जा करके वो सही हुआ, भी गल्ला नहीं मिला उस पर। अब मतलब मिलता है या नहीं मिलता, मतलब यहाँ पर कोटे से संबंधित भी समस्याएं हैं क्या? कोटे से, कोटेदार कौन है यहाँ पर? कोल्ही तिवारी। क्या समस्या कोटे से? आप पूरी बात बताइएगा। कोटेदार की ये समस्या है कि अगर उसके सग संबंधी है गल्ला वो पाएंगे, जैसा अन्य बिरादर नहीं पाएगा। नहीं, जैसे आप जो है, आपका कहना है कि जो कोटेदार के संबंधी हैं, जानने वाले हैं, मित्र लोग हैं, वो लोग पा जाते हैं। तो अच्छा, आप कार्ड धारक हैं? हाँ, कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड का धारक। अंत्योदय कार्ड धारक हैं। 1.5 साल हो गया राशन कार्ड कटे। हाँ। और 7 महीना हो गया, जैसा सिक्योरिटी मेरे से कागज मांगे थे पूरा जी। नहीं, जिसे 7 महीना हो गया, कागज वहाँ से बहरेज भेजे थे जी। दौड़ 7 महीना जब दौड़े हैं, तब वहाँ आपूर्तिकारी सप्लाई इंस्पेक्टर ने बोला कि आपका वो फार्म तो आया है, लेकिन वो जैसा कार्ड संख्या यहाँ पे जो दिया गया है, वो हमारे फार्म में कार्ड संख्या नहीं दिए। मतलब आपका जो राशन कार्ड था वो काट दिया गया, आप स्पष्ट ये कह रहे हैं ना? हाँ, अब उस जगह पर दूसरे का कर दिया गया है। इसमें 3 नाम ऐसे हैं, 2 या 3 नाम ऐसे हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं था अंत्योदय, उनसे पैसा लेके, पैसा लिए या नहीं लिए उसकी तो मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन जैसे मान के चलो जिसका लाल कार्ड था उसको तुम नहीं करके दे रहे हो, और जिसका लाल कार्ड नहीं था उसको तुम उसका नाम भर के तुम कार्ड संख्या दे के तुम भेज देते हो। अच्छा, क्या तो फिर आप लोगों का ये सीधा आरोप है कि उसके लिए कोई बैठक की गई, कोई नियम के अनुसार नाम काटा? कोई बैठक नहीं है, कोई बैठक ही नहीं है, ऐसे ही नाम काट दिया गया। हाँ, सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जाओ कोटेदार से लिखवाया। कोटेदार होता कौन है? जैसे प्रधान से बोलो तो प्रधान से आदमी लेके जाए, कोटेदार का मतलब क्या है? कोटेदार तो एक दुकानदार है, जैसे उसका राशन कार्ड जनता का अगर बना है तो वो राशन देने का हकदार है। कोटेदार कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, जैसा मान के चलो वीडियो प्रमाणित कर सकता है, सेक्रेटरी प्रमाणित कर सकता है, प्रधान प्रमाणित कर सकता है, लेकिन कोटेदार का मतलब कुछ नहीं होता है। अब वो सेक्रेटरी का मतलब यही है कि जाओ, जैसा सेक्रेटरी कहते हैं जाओ कोटेदार से प्रमाणित करके लाइए, तो हम कहाँ से लेके आए? सेक्रेटरी का नाम क्या है आपके? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र कुमार यादव के द्वारा मनमानी की जा रही है, अगर हम ऐसा कहें तो ये आपके शब्द होंगे? जी जरूर होंगे। जैसे ये सामने है, ये देख लीजिए। जैसे इसमें 8 फार्म गए थे बहरेज आपूर्ति कार्यालय DSO साहब को मैं पूरा पेपर भी भेज चुका हूँ। DSO साहब भी मुझसे पूछे कि आपका कागज़ कहाँ है, तो मैं बोला कि जैसे वो आपके ही जैसे वहीं पे बहरेज जिला में भेज चुका हूँ, तो वहाँ पर भी जैसा DSO साहब का भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, जो है बड़ी समस्या आ रही है इस ग्राम सभा में, लोग कोटे से भी परेशान हैं, लोग ग्राम विकास अधिकारी जो गांव के विकास के लिए सर्वे एक हिसाब से माना जा सकता है, सभी गांव की वो देख रेख करता है, निगरानी में होती है उसके वो। अच्छा, यहाँ पर सेक्रेटरी चाचा आते हैं कभी? जी आते हैं। कहाँ पर बैठते हो? बैठते नहीं है, जैसे मान के चलो कोई का आवाज़ बन रहा है उसके वहाँ घर जाएंगे जाँच करने के लिए, और जैसा कोई प्रधान काम रहा तो प्रधान के घर जाएंगे। और यहाँ पर बना होगा कहीं ना कहीं पंचायत भवन में नहीं बैठते? बना है, लेकिन पंचायत भवन जाते नहीं है कोई, बैठक नहीं होती है कोई। क्या हो रहा है इस ग्राम सभा में? कुछ आप लोगों की बड़ी समस्याएं हो रही हैं। समस्या तो क्या करे, जब से 1.5 साल से एक छटाक गल्ला नहीं है, एक विश्वा खेती नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? और उस पर भी सेक्रेटरी बोलते हैं जैसा तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, क्यों परेशान हो रहे हो, बन जाएगा। लेकिन जैसा मान के चलो जैसा वीडियो हम शिकायत करें तो उसके बाद आए घरे जांच करी, बाकायदा फोटो खींच के लेके गए, फिर भरे बुलेन फार्म भर के भेजी। सरकार है हो ये इनका भी लाल कार्ड है, कम से कम 20-25 लाल कार्ड जो पात्र हैं। बड़ी बात आ रही है, ग्रामीण जो है, अगर ऐसा हमें लग रहा है कि अगर इनसे 1 घंटे इनकी समस्याएं सुनी जाएं तो 1 घंटे अपनी समस्याओं का बखान करते रहेंगे। ऐसी मतलब बड़ी बात है कि लोग यहाँ कोटेदार से भी परेशान हैं, ग्राम विकास अधिकारी से भी परेशान है। ग्राम विकास अधिकारी पर भी आरोप लग रहा है कि रुपए ले रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी 20-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं, आवास ना आने पर वापस कर देते हैं, आने पर रख लेते हैं, और किसी से 5,000 ले रहे हैं, किसी से 20,000 ले रहे हैं और रुपए रख लेते हैं। उनके साथ कोई एक प्राइवेट व्यक्ति है जो उनका मुंशी कहलाता है, नाम आपने उसका क्या बताया है? रविंदर है नाम है, जो ग्राम विकास अधिकारी के मुंशी हैं, वो भी धन उगाही कर रहे हैं। क्या कैसे जीरो भ्रष्टाचार हो पाएगा? भ्रष्टाचार पर कैसे सरकार का? अच्छा, क्या शौचालय बना हुआ? ये आपका शौचालय बना है? ये अच्छा, इसके लिए रुपए आए थे कभी भी ऐसे? ये देख लीजिए, कैमरा
कायदे से? ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब ये देखिए हिल रहा है, दीवार हिल रहा है, छत, इस दरवाजा लगा है, दरवाजा लगा वो आधा हो गया, सब कट गया दरवाजा। दरवाजा किस चीज का लगा? लोहे का। लोहे का दरवाजा लगा था, इतना हल्का लगा तो कट गया। छत है नहीं, दीवार पर इसे हाथ मारने से हिल रहा है, अभी हम हिला रहे हैं, ये देखिए कैमरे में। अब बताइए कैसे इसमें लोग शौचालय जाएंगे, कैसे जो है शौच मुक्त हो पाएगा, बाहर से लोग कैसे शौच जो है जाना बंद करेंगे बाहर, जब घर में ऐसे सरकार द्वारा जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उसमें सीधे सीधे धांधली की जा रही है, खाते में रुपए नहीं दिए जा रहे हैं और सारा का सारा रुपया जो है ग्राम प्रधान किस स्तर से निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो अब वही जान। बड़ी बात फिर एक कि जो है गांव में नालियां नहीं है। कैसे पूरे गांव में नाली नहीं है चाचा? पूरे गांव में आधे गांव में नाली है, आधे गांव में नाली नहीं है, जिससे देखिए कैमरामैन ये दिखाएं कि जो है लोग पानी कहाँ अपने घरों से निकालें। बड़ी बात, बड़ी समस्या तो है ही, जब नाली नहीं होगी तो लोग सड़कों पर पानी निकालेंगे और बरसात के मौसम में यही सब बड़ी समस्याएं तो बनती ही होंगी। हमारी टीम गाँव के अंदर आई है देखने के लिए कि क्या है, कैसी है स्थिति गांव के अंदर की, तो आपको हम बताएं कि कैमरामैन दिखा दें, बताने क्या कैमरा दर्शक खुद ही देख लें कि गांव के बीच के अंदर की स्थिति कैसी है, किस तरीके से लोग, ये एक विकलांग व्यक्ति हैं जो अपने रिक्शे पर साइकिल पर हैं। जी आप कुछ जी क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि रोज का हमारा इधर जाना रहता है और इधर से ही हमारे घर का रास्ता है और यहाँ पे देखिए हम कैसे जाएं, और ये आज से नहीं है, ये 10 साल से ऐसे पड़ा रहता है। चाचा तो आप इसके लिए क्या कोई प्रधान, सेक्रेटरी, कोई अधिकारी देखता नहीं है? इसको सब देखते हैं, वो उधर एक दूसरा रास्ता है, उधर से निकल जाते हैं और हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो आप अभी इधर से तो निकल रहे थे ना? तो इसमें से निकल नहीं पाएंगे ना, जब कोई आएगा धक्का लगाएगा हमारी साइकिल में तब हम निकल पाएंगे। अच्छा, मतलब आप किसी के इंतजार में रुके हुए थे कि कोई? इंतजार में हम यहाँ रुके रहते हैं, जब कोई आता है तब इसमें पार करता है तब हम अपने घर जाते हैं। बड़ी समस्या है कि मतलब गांव विकलांग व्यक्ति हैं और जो है ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि इसमें निकल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, पास ही में कुआं है, हम लोग कुआं देखते हैं कि कुआं की सफाई हुई है या सफाई होनी चाहिए, देखते हैं हम लोग। कैमरामैन नहीं, बिल्कुल नहीं, कुआं बहुत गंदा। कैमरामैन दिखा दे अंदर किस तरीके से गंदगी है कुएं के अंदर। क्या गांव में कौन सा विकास हो रहा है कुछ समझ। वहीं पर उसी गांव में दूसरे रास्ते पर जब हम लोग निकले उस रास्ते पर भी यही समस्या। तो ये समस्या सिर्फ और सिर्फ नाली ना होने की वजह से ही दिख रही है, क्योंकि नाली है नहीं, मजबूरन लोग पानी निकाल रहे हैं रास्तों पर। कैमरामैन थोड़ा अच्छे से दिखाएं नाली को। जो अधिकारी जनपद बहराइच के जो हैं उच्च अधिकारी, उनके भी संज्ञान में आए कि हाँ हमारा बहराइच कैसा है, गांव बहराइच के गांव कैसे हैं। गांव के बीच में फिर हम चलते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। चाचा रुकिए, आइए यहाँ आइए, अब उधर कई लोग होंगे। ये बताइए अच्छा आपका क्या नाम है? कैलाश। कैलाश। आप बताइए आपको आवास मिला है? नहीं मिला। किस में रहते हैं आप? ये दे में रहेगा। इसमें जो आपने वैसे बना रखा है टेम्परेरी, हाँ वैसे। हवा तेज चल जाएगा, उड़ जाएगा चाचा? हाँ उड़िए। उसके लिए क्या करेंगे? अरे तो भैया कहाँ करा जाए, बन जाए तो ठीक है। आंधी तो इधर आती होगी? हाँ आंधी आ रही है। अब इस समय ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ हाँ। क्या करेंगे, उड़ गया तब? तो कहा के फिर धै लीजिए, ऐसा धै लीजिए। अच्छा, हम अंदर चले जाएं चाचा, देख लें? अच्छा देखिए, अगर ये तेज हवा चल जाए तो ये टीन भी उड़ जाएगा, मिट्टी की दीवार पर टीन रखा है ये भी उड़ जाएगा। ये हमें ऐसा लग रहा है देखने इसकी, पूरा ये हल्का सा है। और ये छप्पर भी लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। सरकार हमारी आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, उस बीच ग्रामीणों का जीवन किस तरह है। चाचा अच्छा बताओ, चाचा कोई योजना का लाभ मिला आपका? ना मिला। बहुत नाली वाली है आपके घर के सामने? कुछ नहीं मिला है। शौचालय है? शौचालय, लेटरिन मिला है? लेटरिन कुछ नहीं, कुछ न शौचालय। अच्छा राशन मिला था? ना कुछ भैया मिला हमका, राशन पानी कुछ नहीं। राशन कोटेदार से नहीं मिला था? हाँ पहले मिला रहा है, दिल बाहर रहे, तब से नहीं मिला है। काहे नहीं मिला था? हम देते नहीं है, सब काट दीन, राशन कार्ड काट दीन। तो अब दोबारा बनाए ना? नहीं बना भैया। काहे नहीं बना? नहीं जैसे आप कहो कि नहीं कहो? अब कहे न। हाँ हाँ तो क्या कहा था? अब नहीं कहा तो नहीं है, अब न बन पाई है। हाँ। अच्छा आपके खेत कितना है चाचा? 2 बीघा है भैया। 2 बीघा खेत है खाली? अच्छा आपके कई बच्चे हैं? 2 लड़का है। तो क्या कर रहे थे बच्चे? 4 बेटियां हैं। 4 बच्ची हैं, 2 लड़के। अच्छा क्या करते हैं चाचा आप बताओ? अभी है माटी काम कर रहे थे, भट्टा सट्टा पाता है और का जीवन व्यतीत किसी तरह हो रहा है। हाँ बस है बात है। आपके आँख में आंसू क्यों आ रहे हैं चाचा? वो तो कहा कि जब तकलीफ है तो ऐसे करी थे। नहीं चाचा परेशान ना होइए,
हम आपकी आवाज़ को दूर तक उठाएंगे, लेकर के जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारियों तक जाएगी आपकी आवाज़। ये आपके आंसू दिखेंगे, शासन प्रशासन को दिखेंगे आंसू। आप बिल्कुल परेशान ना होइए चाचा। बना है वो तो छोटी सी थोड़ी सी लकड़ी, वही जीवन यापन को इस तरीके से चल रहा है आपका। मतलब चाचा से आपने घर के अंदर आने दिया, अनुमति दी, आप इसी पे आप सोते हो? रात में इतनी ठंडक में? हाँ ठंडे में इसी पे सो जाते हैं? हाँ ये तो सोइए। अच्छा, तो और दो चार लोग सदस्य और हैं? हाँ चार बिटिया हैं और चार पड़े रहते हैं। और लड़का देखा है सब पड़े रहते हैं यार। तो यहीं पर चारपाई, यहीं बिस्तर है, यहीं पर पैरा है, और यहीं पर बगल में आप जानवर बांधते हैं क्या? हाँ गाय बांधे थे बहुत। गाय है आपके पास? गाय की गौ सेवा करते हैं? गाय की सेवा करी थी बहुत। अच्छा, इस समय क्या कहाँ है गाय? वो दो होंग बांधी है। बांधी है? छुट्टा तो नहीं रखते हैं? चलिए, गौ सेवा करते हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पर गाय बांधते हैं, कैमरामैन दिखा दें, यहाँ पर गाय बांधते हैं, बगल में पैरा है, और फिर यहीं पर चारपाई पड़ी है, यहीं पर लेटने की व्यवस्था है। बताते हैं कि जो है यहीं सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। नाली ना होने की वजह से कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है, ये देखिए नाली, क्या आँख में आंसू आ गए हैं। चाचा, आपने नाम क्या बताया था? कैलाश भैया नाम है। कैलाश नाम है। ये कौन सा गाँव है? कौन सा गांव है ये? है गेंदपुर। गेंदपुर? हाँ। करीम गांव गेंदपुर? हाँ। चाचा, आप ही बताइए, आपका घर है? घर नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये टीन है। टीन शेड है? हाँ। इसी में रहते हो? हाँ। तो आपका घर हो गया। हाँ। अच्छा, आप ये बताओ, इसमें जो है टीन रख रखा है आपने, हाँ। मिट्टी की दीवारें हैं एक तरफ, हाँ। कुछ ईंटें आपने लगा रखे हैं, 100-200 है ना? 100 है। 100-200 ईंटें लगा रखे हैं। अच्छा, घर में और परिवार में कौन कौन है? एक लड़का बच्चा, एक लड़का है, एक मारू, बस 3 मिला। बच्चा छोटा है? कितने साल छोटा है, 2 महीने के है। 2 महीने का है। तो इसी में आप लोग रहते हो? हाँ। ठंडक काफी पड़ रही है। ठंडा तो पड़ता, तो क्या कर रहे हैं? कैसे जीवन यापन? ऐसे कटा तो कोई मेरा राशन मिलता है आपको? ना मिलता है। आपको भी राशन नहीं मिलता? ना मिलता है। कभी इसके लिए कुछ लिखित शिकायत उकायत? बहुत शिकायत करागा, ना मिलता तो क्या करेगा? किससे शिकायत किया गया? प्रधान से कहागा, सबसे कहागा, ना कोई कहा सुना तो ग्राम प्रधान सेवक होता है, सेवा नहीं करता है? नहीं करता है। सेक्रेटरी? कोई नहीं मानता है। सेक्रेटरी आता है गांव में कि नहीं आता है? अरे आवा तो हमसे भट्टा रहते हैं, 24 टका छुट्टी मिलता है। मजदूरी करते हैं? अच्छा, तो बड़ी ही कह सकते हैं कि बड़ी मुसीबत भरी जिंदगी है। बहुत मुसीबत है जिंदगी। कोई अधिकारी नहीं देखता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे ये योगी जी जो हैं, बड़ी बड़ी ये योजनाएं, बहुत सारा रुपया आप लोगों के लिए खर्च कर रहे कि गांव-गांव में विकास हो। गांव-गांव तो ना मिलता है तो क्या करेंगे हम सब लोग? जैसे प्रधान खा लिए, कोई खा लिए, तो ना मिलता है कुछ, ना हमसे राशन मिलता है। अपने से 1 साल कोरोना लग गया तो इसे भूखन मरता है। अच्छा, आवास गांव में कुछ बने हैं? बहुत बनता है। किसके जैसे बड़े लोगों के बने कि गरीबों के बने? आप के बने हैं सही, गरीब के कम बने। अमीरों के ज्यादा बने, गरीबों के कम बने? गरीबों के कम बना। किसी का पक्का मकान पहले से बना था, फिर उसका भी बनाया गया है? हाँ, फिर से बनाया गया है, दोबारा बनाया गया है। अच्छा, जैसे हमारे जो है सरकार जो है हमारी, वो बहुत बड़ी योजनाएं दे रही है, कह रही है कि गांव-गांव में सड़क होगी, गांव-गांव में बिजली होगी। आपके घर में बिजली है? नहीं है। बत्ती नहीं है? नहीं है, सूर्य से जलाई थे। सूर्य से जलाते हैं? कनेक्शन सौभाग्य के तहत नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। अच्छा, न तो फिर गांव-गांव सड़क भी नहीं है यहाँ पर? नहीं है। बिजली भी नहीं है आपके यहाँ? गांव-गांव सड़क भी नहीं है, घर-घर बिजली भी नहीं है? घर-घर गैस है? गैस है आपके पास? गैस खाली मातारी के हो जलाई था। मैंने आपने अपनी माँ का गैस ले रखा है? भरा के जलावत हो? अच्छा, भरा ले थो? भरा ली तो जलाई थे। अच्छा, चूल्हा तो नहीं जलावत हो? अच्छा, अब इसे लकड़ी ना है, गैस खत्म हो गया, पैसा ना है तो लकड़ी पे जलाई थे। जब गैस खत्म हो गया, पैसा नहीं है, तो फिर मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है। अच्छा, तो जिसे क्या, जब यहाँ गांव-गांव सड़क नहीं है, ठीक, घर-घर बिजली नहीं है, और ग्राम प्रधान कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे अब? तो ऐसे कमावा खावा कर जी, और क्या करेंगे ऐसे ही? तो जिसे क्या कुछ आपको योगी जी का पर कुछ भरोसा है या प्रधान? बहुत प्रधान बढ़ावा योगी जी का तो दिन का वोट सब चीज दिन का, तो कहाँ करे? योगी जी को आपने वोट दिया, लेकिन जो है फिर भी तब वो तकलीफ है। तकलीफ तब भी है। वहाँ से सारी योजनाएं दे दी जाती है, यहाँ जमीन तक नहीं पहुँचती? क्योंकि वहाँ से तो सब पास होता है, हम लोग भी देखते हैं, आवास से हो, शौचालय हो, घर घर बिजली, घर घर रास्ते, घर घर सभी योजनाएं घर घर तक देने के लिए ही सरकार बिल्कुल बाध्य है। एक हिसाब से कहा जा सकता है बिल्कुल पूरे जी जान से सरकार मेहनत कर रही है, लेकिन जमीन पर क्या है ये हमारे भाई साहब बताएंगे। जमीन आएगा, परवाह आएगा, कुछ नहीं आता है। क्या? ये घर आवास
अच्छा, ये कम से कम 3-4 महीना से हो गया। 3-4 महीना से इसे लगातार चल रहा है। हाँ, ये काल आ जाएगा, तो परवा अब तो चाचा 5 साल पूरे हो गए, प्रधानी चुनाव होने वाला है। हाँ, चुनाव तो हुई जब, तो चुनाव जब हो जाएगा तो अब कैसे वो प्रधान आपको नहीं मिलेगा। कौन था कब मिलेगा, कोई था नहीं है। अच्छा, हाँ चाचा, क्या कह रहे हो आप? आओ, आप अभी आप कुछ अच्छी बात कहे हो, और जो भी समस्यात्मक है तो इसे दूसरे घर में, हम आपके घर में खड़े हैं इस समय, ठीक है, आपके घर में हम खड़े हैं। हाँ, खड़े ठीक है, लेकिन इनसे कुछ पूछेंगे। आप अभी क्या कहे हैं? हमारा राकेश कुमार रहा सूची में नाम, हमसे 25,000 रुपया मांगिन लैगन दिए हुआ, जब लैके गन दिए तो कहीं न तुम्हारा नाई है। किसने पैसा मांगा था आपसे? वो प्रधान ने। क्या नाम है प्रधान का? बबलू प्रधान ने आपसे 25,000 रुपये मांगे। और सेक्रेटरी साहब ने इस बारे में क्या बात की? सेक्रेटरी साहब से हमसे नहीं भेंट था। तो अब जिसे हाँ चाची, आवाज आए, आप आवाज आए, आप जो है आवाज आए। जैसे आधार कार्ड कब नहीं दीन गा, लड़का हमार दी सावन भादव में यहाँ, और कुछ नहीं मिला। और आए घर की आज आए जी 20 रोज के अंदर आए जी, कहूँ कुछ नहीं, खाली पैसा मांगा था, कुछ नहीं आवत है यहाँ। पैसा को मांगा था चाची? और जैसे जी का वो है त्या मांगा था। प्रधान बबलू आपसे 25,000 रुपये मंगाए थे? हाँ, मंगाए थे, तो जब लेकर गए थे तो कहीं तुम्हारा नहीं है। तो जब ऐसा सेवक है, जहाँ का सेवक ही ऐसा हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सेवा करने के लिए अपनी उम्र खपा दिए हैं और खपा रहे हैं, पूरी जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया है, वहीं पर एक ऐसा सेवक है जो प्रधान जिसको कहते हैं कि वो ग्राम की सेवा करता है। 1 मिनट घर देख लिया जाए तो कहूँ ऊपर खपरा नाई है, सब गिर गया है, और हमको लोग को नहीं मिला है, और ताकि उन्हीं लोग को हमसे वोट दिया गया है। प्रधान जो सेवक होता है वो किस तरीके से सेवा कर रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं। अब हम कुछ नहीं बताएंगे, हमें क्या कहना, जब ग्रामीण सारी बात अपने आप इतने जो है खुद गुस्से में है ग्रामीण, खुद इतने दर्द में है ग्रामीण कि अपनी सारी बात किस तरीके से रख रहे हैं, आप लोग खुद सुन रहे हैं। ग्रामीण जब बताता है उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अब उससे आगे पूछने की जो है हमारी भी कुछ वो इन अंदरूनी इच्छा नहीं है कि मेरा बिल्कुल क्या सवाल हम करें, ग्रामीण से कुछ इच्छा मन नहीं भर पा रहा है मेरा। जैसे ग्रामीणों ने बताया कि हमें जो है ये घर भी देखना चाहिए, काफ़ी गरीब है। और कैमरामैन हेलो व्यूअर, थैंक यू फॉर वाचिंग CMD न्यूज। आप हैं देश के सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट खबरें हम दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। CMD न्यूज कैरियर मार्गदर्शक अखबार हमेशा से आपकी समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराता आ रहा है। अगर आप भी अपनी समस्याओं का कवरेज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्याओं को लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ जरिए रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवा सकते हैं और अपने यहाँ कवरेज करवा सकते हैं।